नमस्कार, रात के 8 बजे हैं। ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और ताल ठोक के आज सवाल ये कि बलूचिस्तान से हिटलर वाला बदला क्यों लिया जा रहा है। जैसे जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों को गैस चैम्बर में मौत दे दी थी, उसी तरह से नवाज शरीफ पर आरोप लग रहा है कि बलूचिस्तान में केमिकल वेपन का इस्तेमाल करके लोगों की जान ले रहे हैं। बलूचिस्तान की एक्टिविस्ट नायला कादरी ने पाकिस्तान के खिलाफ यह सबसे बड़ा खुलासा करने का दावा किया। नायला कादरी के मुताबिक बलूचिस्तान पर 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद हमले और तेज कर दिए गए। आरोप है कि 15 अगस्त के दिन बलूचिस्तान में केमिकल हथियारों से हमला किया गया। केमिकल वेपन से मारे गए लोगों की ये तस्वीरें हमारे पास भी हैं। आपको बता दें, हम इन तस्वीरों की औपचारिक पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, इसलिए तस्वीरें पूरी तरह आपको दिखाई नहीं जा सकती। नायला के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी रोज कम से कम 100 बलोच लोगों को मार रही है और बलोच जनता के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद बलूचिस्तान के डेरा बुगटी में बड़ा हमला किया गया और इस हमले में 50 से ज्यादा बलोच लोगों को मार दिया गया और 150 से ज्यादा लोग किडनैप किए गए, जिनका अब तक पता नहीं। इल्जाम यह भी है कि नवाज शरीफ सरकार ने बलूचिस्तान में तालाब के पानी में जहर मिलवा दी। मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप पाकिस्तान पर पहले भी लगते रहे, लेकिन अब केमिकल वेपन से अगर नरसंहार हो रहा है तो बलोच नेताओं ने यूनाइटेड नेशन से पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। ऐसे में सवाल है कि क्या हर एक बलोच की जान लेने के बाद पाकिस्तान सेना का ऑपरेशन खत्म होगा? आखिर पाकिस्तान के इस अत्याचार से बलूचिस्तान को आजादी कब मिलेगी? हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। हम यूनाइटेड नेशन से ये अपील करते हैं और दुनिया की सारी जो अमनदोस्त कौमें हैं, कुव्वतें हैं, मुल्क हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि पाकिस्तान पर फौरी सैंक्शंस आयद किए जाएं केमिकल वेपन्स बलूच अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। और ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में शुमार किए जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। उजदार में 150 के करीब लोगों को एक कब्र में डाला गया था, उनके चेहरों को भी मसख किया गया। रोज़ाना बलोच ख़वातीन के चेहरों को तेज़ाब लगा के मसख किया जाता है। इसी तरह इसको मज़ीद तेज़ी लाते हुए कल सुई में 12 को एक कब्र में दफनाया गया, उनके चेहरों को भी केमिकल्स वेपन लगा के मसख किया गया। 25,000 लोग वहाँ के मिसिंग हैं, बलूचिस्तान के 25,000 और उनको कभी उनकी टॉर्चर की हुई लाश कभी रोड पे पटक दी जाती है, कभी अनमार्क्ड ग्रेव में गाड़ दी जाती है। और अगर पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ देखिए टैंक इस्तेमाल कर रही है, तोपें इस्तेमाल कर रही है, जेट बम्बर तैयारे इस्तेमाल कर रही है, क्या क्या नहीं कर रही। और अगर आज वहाँ के लोग कह रहे हैं कि साहब केमिकल गैस भी इस्तेमाल कर रही है, तो मुझे हैरत नहीं होगी। ये जल्लाद लोग हैं। अगर आप ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट देखें तो उन्होंने कहा है कि वहाँ पे इंसेंडियरी बॉम्ब्स का प्रयोग होता रहा है, जिसके ऊपर वैश्विक कन्वेंशन है जिनके प्रयोग वर्जित है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, बलूचिस्तान से हिटलर की तरह बदला क्यों ले रहे हैं नवाज शरीफ? दूसरा सवाल, बलूचिस्तान को गैस चैम्बर क्यों बनाना चाहते हैं नवाज शरीफ? तीसरा सवाल, क्या हर एक बलोच की जान लेने के बाद खत्म होगा पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन? और ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज का चौथा सवाल, आखिर कब मिलेगी बलूचिस्तान को नापाक अत्याचार से आजादी? तो आज हमारे साथ 2 मेहमान हैं। हमारे साथ काबुल से नायला कादरी हैं, स्काइप के जरिए इस कार्यक्रम में वो शामिल हो रही हैं। आपको बता दें, वो वर्ल्ड बलोच वुमेन फोरम की प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा फिल्म मेकर और लेखिका भी हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, लोग परिचित हैं उनसे, जो बलूचिस्तान के आंदोलन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारे साथ ब्रह्मदाग बुगटी हैं, जो जिनेवा से
हमारे साथ इस वक्त स्काइप के जरिए इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, ब्रह्मदाग बुगटी युवा नेता हैं बलोच रिपब्लिकन पार्टी के। हालांकि पाकिस्तान की सरकार जो है वो आरोप लगाती है कि बलोच रिपब्लिकन आर्मी एक आतंकी संगठन है जिसको ब्रह्मदाग बुगटी हेड कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ब्रह्मदाग को अपना देश छोड़ के निकल जाना पड़ा जब उनके दादा अकबर बुगटी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से वो अपने देश से बाहर हैं, लेकिन बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। नायला कादरी, आपने आरोप लगाए कि केमिकल वॉरफेयर वहाँ पर हो रहा है, केमिकल हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। सबूत हैं इसके आपके पास दुनिया के सामने रखने के लिए? हम इसीलिए यूनाइटेड नेशन से ये अपील कर रहे हैं कि वो अपना एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक डेलीगेशन टेक्निकल लोगों के साथ बलूचिस्तान में भेजे, जो नसीराबाद और जगबट के इलाके में अभी तक हुए हैं और केमिकल वेपन इस्तेमाल हुए हैं। डेरा बस्ती में मकरान के साहिजी के जो पहाड़ हैं वहाँ पर हुए हैं। अंदर जाकर हमारे यूको आज़ाद के लीडर से जिन्हें पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया, कुछ शहीद किया, टॉर्चर करके उनकी लाश भेजी, उनके वालिद और उनके साथ कुछ और इंजीनियर थे, बलोच इंजीनियर, जिनको पहाड़ों में इस तरह की गैस उनसे फेंकी गई और उसकी पिक्चर भी आपके पास है जो अभी आपने दिखाई दी। तो ये हमारे जो बेहतरीन ब्रेन्स हैं, जो हमारे बेहतरीन लोग हैं और जो सिविल पॉपुलेशन है, आम लोग हैं, तो उनका कत्लेआम कर रहे हैं। और मास जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, केमिकल वेपन्स जो है वो उसको इस्तेमाल करना इंतहाई मना है। और इसका सबूत जो है वो अगर चाहिए तो यूएन का डेलीगेशन यहाँ पर आए। पाकिस्तान में तो बलूचिस्तान को लोगो एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर कोई इंटरनेशनल या नेशनल जर्नलिस्ट या कोई टेक्निकल लोग आ नहीं सकते। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं आपके थ्रू कि यूएन का इन्वेस्टिगेशन का जो टीम है वो यहाँ पर भेजी जाए और इसके बाद जो उनके वेपन के सबूत है, जो इन्होंने केमिकल वेपन यूज किए हैं, वो खुद आपको मिलेंगे और बलूचिस्तान के लोग आप मदद करेंगे आपको वो सब कुछ दिखाने के लिए। और उसके बाद जो 1992 का यूएन का कन्वेंशन है प्रोहिबिशन के लिए केमिकल वेपन इस्तेमाल करने के लिए, उसको पाकिस्तान पे अप्लाई करना चाहिए और पाकिस्तान को सैंक्शन लगा देनी चाहिए कि पाकिस्तान को जो भी इंटरनेशनल एड मिल रही है, जो लोन्स मिल रही है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से, यूरोप से, वो सब बंद हो जानी चाहिए। क्योंकि उनके स्टेट के जरिए पाकिस्तान केमिकल वेपन, केमिकल वॉरफेयर बलूचिस्तान के मासूम लोगों के हत्या सिविल पॉपुलेशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ब्रह्मदाग, आपके पास भी रिपोर्ट्स आ रही होंगी वहाँ से, सब लोग आपसे बात करते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ऐसा क्या हो गया है पिछले एक हफ्ते में, 10 दिन में, कि पाकिस्तान को केमिकल वेपन का इस्तेमाल करने की नौबत आ गई है? जी देखें, केमिकल वेपन का अभी जैसे आपने पहले कहा कि सबूत तो मेरे पास कुछ नहीं है इस वक्त, नहीं मैं कुछ दे सकता हूं क्योंकि वहां पर कोई जा नहीं सकता। हम तो यही कह रहे हैं पिछले 10-15 सालों से कि इंटरनेशनल मीडिया और इंसानी हकूक के जो तंजीमें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा, इनको बलूचिस्तान में मुदाखलत करनी चाहिए और खुद जाके देखें कि वहां पर हालात कैसे हैं और पाकिस्तानी आर्मी वहां पर क्या क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रही है बलोच कौम को दबाने के लिए। तो इस तरह की खबरें आई हैं पहले माजी में भी, कोई 8 महीने पहले और 5-6 साल पहले भी, कि लोगों ने कुछ कहा कि कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं जहां से लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम और कुछ इस तरह की बीमारियां हुई हैं। तो डेफिनेटली हम तो वहां पर मौजूद नहीं है, तो लोगों की ये जो इतलात हैं और वहां पर दूसरे डॉक्टर्स और वगैरह भी कोई भी नहीं है, उनको पाबंदी है कि काम करें वहां पर। तो यही हमारी अपील है इंटरनेशनल कम्युनिटी से और वेस्टर्न कंट्रीज से कि वो मुदाखलत करें और पाकिस्तान को सपोर्ट रोकें और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाएं कि वहां पर कम से कम अगर हर सब चीज एवरीथिंग इज फाइन तो लोगों को क्यों नहीं जाने दिया जाता, मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया जाता, इंसानी हकूक की तंजीमों को क्यों नहीं जाने दिया जाता। तो इससे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह की भयानक कार्रवाइयां पाकिस्तानी फौज कर रही है कि उनको छुपाने के लिए वो तमाम इन चीजों को वहां पर जाने की इजाजत नहीं देता।
और तो ब्रह्मदाग और जहां तक आपका ताल्लुक है क्यों तेजी आई है, तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी साहब के स्टेटमेंट के बाद जब हमने उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, पूरे बलोच कौम ने शुक्रिया अदा किया, तो इसीलिए भी हम पर ये जुल्म और भी तेज कर दिया गया कि आपने क्यों उनका शुक्रिया अदा किया। इसकी सजा मिल रही है हमें। पिछले तकरीबन 10 दिनों में सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ देरा बुगटी में 100 से ज्यादा लोग कत्ल हुए, 200 गायब हैं। बलूचिस्तान के मकरान डिवीजन में वहां पर कोई 40-50 के लोग गायब कर दिए गए रिसेंटली, अभी की जो मैं बात कर रहा हूं आपको, विद इन फॉर लास्ट 2 वीक्स। लेकिन ब्रह्मदाग पाकिस्तान तो ये आरोप लगाता है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो हिंदुस्तान की एजेंसियां कर रही हैं, रॉ कर रही है। जी, अगर हिंदुस्तान की एजेंसियां करती, हम तो कह रहे हैं कि भाई आप आए करें, यहाँ पर इल्जाम तो वैसे ही लग रहा है। पाकिस्तान तो पिछले कई सालों से कह रहा है कि रॉ रॉ रॉ, तो प्लीज रॉ कम आए, आप क्यों नहीं आते? इल्जाम तो वैसे ही लग रहा है यहाँ पर, आप नहीं भी कर रहे हैं, यहाँ पर इल्जाम लग रहा है, तो आप क्यों नहीं आते हमारी मदद करते? अगर रॉ इन्वॉल्व हो, अगर इंडिया इन्वॉल्व हो, तो मेरे ख्याल में कब का मसला हल हो चुका होता। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने जब ये फैसला किया कि बांग्लादेश में वो जाएंगे और बंगालियों का जो खून खराबा है, जेनोसाइड है, जो पाकिस्तानी आर्मी 1970s में कर रही थी, वहां पर औरतों को रेप किया गया हजारों की तादाद में। उनका जो इलीट था, एजुकेशन इलीट था, और हर तबका फिक्र के लोग थे, जहां पर उनका जो टॉप क्रीम था, वो सबको एक सिस्टमेटिकली मारा जा रहा था। देन उसके बाद इंडिया ने एक स्टैंड लिया और वहां पर गए, और विद इन 3 डेज पाकिस्तानी 90,000 रेगुलर आर्मी जो कहते हैं हम बड़े गैरत वाले हैं, हम बड़े बहादुर हैं, उन्होंने सरेंडर किया विद इन 3 डेज। अगर मैं समझता हूं अगर रॉ यहाँ पर हमें इमदाद कर रही होती या मदद कर रही होती, तो वही हाल होता जैसे बांग्लादेश में हुआ पाकिस्तान का। पर नाला कादरी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सीरिया में कुछ होता है, वहां के बच्चों की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल होती हैं, सारी दुनिया के लोग अपनी डीपी चेंज करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। बलूचिस्तान में इतना कुछ हो रहा है, दुनिया से कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, कोई सपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है? तो ये है कि बलूचिस्तान को मीडिया के लिए बिल्कुल एक ब्लैक बना दिया गया है, और इंडियन मीडिया वो पायनियर है जिसने इंटरनेशनल लेवल पर बलूचिस्तान से पहली बार उठाया है। तो पहले सिर्फ सोशल मीडिया पे बलूचिस्तान था, लेकिन इंडियन मीडिया ने पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर उठाया है, और बलूच कौम आपके साथ देने को, सहयोगी को हमेशा याद रखेगी। और यूएन में जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब कमिंग जो ह्यूमन राइट्स सेशन आ रहा है, इसमें इंडिया की तरफ से बलूचिस्तान, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, बलूचिस्तान, ये सारे इशू दिखाए जाएंगे और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बात की जाएगी। तो उसके बाद ये इशू सारी दुनिया का मीडिया उठाएगा, और जब ये मीडिया उठाएगा इस इशू को, तो सारी दुनिया में हमें यकीन है कि जिनको सीरिया के बच्चों से प्यार है, जिन्हें इराक के खुद के खुदों के बच्चों से प्यार, उन्हें बलूचों के बच्चों से भी प्यार होगा, क्योंकि इंसानियत इन चीज़ों में तकसीम नहीं होती कि कौन कहाँ मर रहा है, इंसान नहीं मर रहा होता है हर जगह, और इंसानियत कम हो रही होती है। तो हमें यकीन है दुनिया की जो लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, जो जिंदगी को एहतराम देने वाले लोग हैं, वो जैसे सीरिया के बच्चों के लिए खातिर सकता है, और बलूचों के लिए भी होंगी, लेकिन उसमें जो बेसिक रोल है वो इंडिया प्ले कर रहा है, और बहुत अच्छे बात कर रहा है। और हमने बेशुमार कोशिशें की, और उसके बाद कहीं जाके इंडियन पॉलिसी चेंज हुई 70 साल के बाद, और मोदी जी जैसे करेजियस लीडर इस वक्त इंडिया के लोगों को मिले हैं। और मेरी अपील है कि इंडिया के जो हमारे अवाम है, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, आप लोग प्लीज मोदी जी के हाथ मजबूत करो, आप मोदी जी की गवर्नमेंट के साथ खड़े हो जाओ, और आप हर तरह से उनका साथ दो, ताकि पार्टी का फर्क नहीं करो, किसी और का नंबर स्कोरिंग में की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा ह्यूमन इशू है, और इस पर आप लोगों को सबको मिलकर मोदी जी का साथ देना होगा, तब जाके आप हिस्ट्री में एक जो तारीफ देखेंगे कि आपने इतनी एक हिस्टोरिकल कौम की आज़ादी के लिए वो बुनियादी किरदार अदा किया। तो दुनिया की
सारी जो चैंपियंस हैं ह्यूमन राइट्स की, उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं और जो पाकिस्तान को और एड दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान को पैसे दिए जा रहे हैं। और हम इस वक्त अगर यूएन में ये मसला उठेगा तो उसके बाद पाकिस्तान पे सैंक्शन लगेंगी और पाकिस्तान पे जब सैंक्शन लगेंगी तो ये एक भिखारी मुल्क है जो भीख पे जी रहा है, जो खैरात पे जी रहा है, जो भीख मांगता है और उस भीख के लिए हुए पैसों से वो दाइश और ISIS और खूंखार आदमखोर लोगों को ट्रेन करके लोगों पर डेथ की शक्ल में भेजता है। और अब जो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के बाद अब वो केमिकल वेपन को जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इंटरनेशनल लॉ की शदीद खिलाफ करती है। और इस पर पाकिस्तान के जो सैंक्शन लगे तो और साथ साथ ये अफगानिस्तान के भी हाथ मजबूत करने चाहिए। अफगानिस्तान के लोग इस वक्त पाकिस्तान की दहशतगर्दी से शदीद परेशान है। हम सब अमन पसंद लोग कुत्ते के अगर हाथ देख कर लें, ज्वाइन कर लें हाथों को, तो हम इस कैंसर से कुत्ते को क्या पूरी दुनिया को निजात दिला सकते हैं। लेकिन ब्रह्मदाग, यूएन के सामने प्रूफ तो करना पड़ेगा, सबूत तो रखने पड़ेंगे, तस्वीरें लानी पड़ेंगी, उन लोगों की गवाहियां रखानी पड़ेंगी जिनके ऊपर आप लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना इतने जुल्म कर रही है। जी डेफिनेटली, आपके पहले आपने जो सवाल किया मोहतरमा नायला कादरी साहिबा से, तो मैं उसका एक जवाब मैं भी देना चाहूँगा कि आपने कहा कि दुनिया क्यों नहीं उठा रही। देखें, अगर कोई चीज़ एक लॉ ऑफ नेचर है, अगर कोई चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ले लें, मैं यहाँ पर जिनीवा में बैठा हूँ, स्विट्जरलैंड का एक शहर है, अगर यहाँ पर कोई जुल्म ज्यादती होती है या कोई इस तरह की घटना होती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ की हुकूमत की है। अगर वो इर्रिस्पॉन्सिबल होती है तो कोई जाके वियतनाम से या कोई फिलिपाइन से या बांग्लादेश से आवाज नहीं उठाएगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर फिर उसके बाद आयद होती है यहाँ की नेबरिंग कंट्रीज पर, फ्रांस पर, जर्मनी पर, बेल्जियम पर, इटली पर, कि वो उस पर नोटिस लें। इसी तरह जब बलूचिस्तान में इतना जुल्म हो रहा है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी वेस्टर्न वर्ल्ड की बिल्कुल है, लेकिन उससे पहले उन तक बात पहुंचाने के लिए एक जिम्मेदाराना जो कि नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, तो इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो बलोच पर होने वाले जो जुल्म हो रहे हैं, जो केमिकल वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, हमें शक है, और दूसरे जो बलोच का जेनोसाइड हो रहा है, मैस ग्रेव्स में हमारे लाशों को डाला जा रहा है, तो इस पर हिंदुस्तान को सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए थी। ये जिम्मेदारी आपकी थी, आज से नहीं, पिछले 10 सालों से। लेकिन अगर आज आपने ये आवाज उठाई तो आप खुद देख रहे हैं कि दुनिया में लोग इस पर बात करने लगे हैं। आपकी अवाम, जो हम एक ही लोग थे, पिछले हजारों सालों से रह रहे थे, उनको पता नहीं था कि उनके पड़ोस में क्या हो रहा है। आपके अवाम जानने लगे हैं कि पाकिस्तान इतना बड़ा जुल्म कर रहा है हमारे नेबरहुड में। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी और अब भी आपकी है। देर हुई बेहतर है, हम बहुत इसको सराहते हैं और ये जिम्मेदारी आप पर बनती है कि आगे भी आप चल के इसे इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट करें, हर फोरम पर आप हाईलाइट करें, हमारी मदद करें। यूएनजीए में भारत अगर बलूचिस्तान की आज़ादी का मुद्दा उठा देता है, आपको लगता है कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए दुनिया खड़ी हो जाएगी साथ में? जी खड़ी, जी वो एक अलग बात है, होगा या नहीं होगा, लेकिन कम से कम लोगों को पता तो चलेगा। अगर उसके बाद इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो वो उसका एक जायज तरीकाकार, एक जायज हक बनता है कि उसने उसको हाईलाइट किया। अगर कोई और एक्शन नहीं लेता है, बांग्लादेश में भी हिंदुस्तान ने एक्शन लिया, कोई अमेरिकन या कोई फ्रांस या कोई और मुल्क तो नहीं आया, उसने ये हाईलाइट किया और उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए खुद इन्वेड किया वहां पर और बंगालियों को रेस्क्यू किया, उनका कत्लो गारत बचाया, उनकी औरतों को मजीद रेप होने से बचाया। तो इसी तरह अब भी आप पर यह जिम्मेदारी आयद होती है, अफगानिस्तान पर होती है। वो तो एक कमजोर मुल्क है, खुद अपने उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन वो भी हमें डेफिनेटली 100% सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने देखा नरेंद्र मोदी साहब के स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट आया अफगान गवर्नमेंट से, स्टेटमेंट आया बांग्लादेश से, जिन्होंने सपोर्ट की और तस्दीक की कि जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है बलूचिस्तान में वो बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मदाग बुख्ती और बहुत बहुत शुक्रिया नायला कादरी, आप दोनों का आज जी न्यूज़ पर आने के लिए। विपरीत परिस्थितियों में भी दोनों नेता इंटरनेट के माध्यम से आज पूरी दुनिया के सामने आए हैं और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान किस कदर जुल्म कर रहा है बलूचिस्तान में लोगों पर, और आरोप यहाँ तक लगाया गया है कि वहाँ पर अब रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मानवता के, इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है।
और बलूचिस्तान के नेताओं को ये लगता है कि अगर भारत दखल देगा तभी ये लोग आगे बच सकते हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं।